हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का माय पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया हैं, जबरदस्त है। तो कल एसएससी ने एसएससी सीजीएल मेंस 2025 की आंसर की रिलीज कर दी और जैसा कि रिव्यू में बच्चों ने बताया था कि रीजनिंग इजी और मॉडरेट आया था, तो बिल्कुल रीजनिंग को देखते ही ठीक है समझ में आ गया कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो बिल्कुल वही टीसीएस पैटर्न निकला। हालांकि सब यही अपना अपना अजम्पशन लगा रहे थे कि नया पैटर्न आएगा तो क्या क्या आएगा, हमने भी सेट कराए थे, लेकिन पुराना पैटर्न ही निकला और बेहद आसान क्वेश्चन आया। तो जिन्होंने थोड़ी सी भी तैयारी रीजनिंग की कर रखी थी वो 90 के 90 नंबर पूरे के पूरे बना के लाएंगे और आप देखोगे भी बहुत सारे बच्चे 90 के 90 नंबर लाएंगे इसमें। हालांकि इंग्लिश जीएस तय करेगी फाइनल स्कोर, ठीक है। मैथ्स ठीक ठाक रहा, कैलकुलेटिव था, लेंदी था, लेकिन रीजनिंग तो बहुत आसान आई, हलवा आई बिल्कुल। इतना आसान पूछा गया है कि सबके 90 से 90 आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 30 के 30 क्वेश्चन और देखेंगे उनको बनाने की बेस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और अपना पूरा समर्थन दीजिए, ठीक है। बड़े मन से हमने पढ़ाया था, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ा दी, पूरा सिलेबस हमने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, प्लेलिस्ट में जाके उनको सारा कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस सीरीज हमने कराई 30 दिन की, फिर हमने कम से कम 70-80 मॉक टेस्ट कराए, फिर लेटेस्ट पैटर्न भी कराए। चलिए आपके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन भी लेकर आ गए। अब देखो पहला क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज का। अब आप देखेंगे कि काफी बड़ा सीरीज लग रहा है, लेकिन जितना ये देखने में बड़ा लग रहा है उतना ही आसान भी है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम लास्ट में देख रहे हैं सी डी ई एफ दिख रहा है, शुरू में भी सी डी दिख रहा है, सी डी ई एफ, ठीक है। चार चार का ग्रुप बन जाएगा, सी डी ई एफ, 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 सी डी ई एफ। हालांकि चार चार का ग्रुप इतना सारा बार रिपीट आज तक नहीं हुआ होगा जितना इन्होंने कर दिया, क्योंकि मेरी अप्रोच ये होती है कि जितना ज्यादा लेटर होगा उतना बड़ा ग्रुप बनता है। बट इन्होंने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 बार वही ग्रुप रिपीट किया हुआ है। पर आसान है, पहचानना भी आसान है। तो आंसर बन जाएगा ई डी डबल एफ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पासे का सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चित्र आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं चित्र इधर बना देता हूं साफ साफ, क्योंकि जैसा हमें मिला वैसा हमारे टीम ने छाप दिया। इसमें इसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ है 1 3 5 और 3 6 5 तिरछा हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम है एक्चुअल। तो एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 6 के दिखने वाली संख्या के विपरीत फलक पर होगी। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कितने फेस कॉमन है, यहाँ पर कितने फेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें। तो हमने देखा 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, दो फेस कॉमन है, तो जो बचता है वो विपरीत होता है एक दूसरे के। 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, तो 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा। सीधा सीधा सवाल है बिल्कुल। तो ये सवाल भी बिना पेन पेपर के आप कर सकते थे, पिछला भी कर सकते थे, पिछले में भी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही चेक कर लो। सी डी ई एफ, ई दो ऑप्शन में दिख रहा है, फिर सी डी ई एफ, ई के साथ डी केवल यहीं पर है, ठीक है। चलो आगे तीसरा सवाल बहुत ही आसान है, ये भी तलोक्स का, दो स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है। तो इसको हम बनाते हैं वेनारिक से। सारे टीवी रेडियो के अंदर हैं, सारे टीवी रेडियो के अंदर हैं, ऑल टीवी रेडियो हैं और कुछ रेडियो ट्रांजिस्टर है, कुछ रेडियो है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऐसे बना दिया। अब कह रहा है सारे रेडियो टीवी हैं। अब सारे टीवी तो रेडियो हैं, बट कुछ रेडियो टीवी हैं, बाकी तो डाउट रहता है। अब इतनी प्रैक्टिस कर ली है, मेंस लिख रहे हो, तो ये सवाल तो बहुत आसान है आपके लिए। सम टीवी ट्रांजिस्टर है, टीवी तो बस रेडियो है इतना हमें पता है, ट्रांजिस्टर से पता नहीं, ये भी डाउट केस है। नाइदर नॉर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। क्लियर। सीरीज का देखिए,
तो सबसे ज्यादा खौफ जो पैदा किया ना रीजनिंग को लेके वो किया फेज 13 ने। वहां से बच्चों का थिंकिंग बदल गया, फिर स्टेनो में भी ठीक ठाक रीजनिंग आई। हालांकि सीजीएल और सीएचएसएल इन दोनों में आसानी रीजनिंग आई और मेंस में भी आप देख ही रहे हो। तो खौफ नहीं खाना है रीजनिंग का, जितना हमने सिखाया है उतना भी कर लिया तो आपका पूरा का पूरा। देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गैप तो ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो डिफरेंस लेंगे। 8 से 32 हो रहा है, 24 का डिफरेंस है। 32 से 72 हो रहा है, 40 का डिफरेंस है। 72 से 128, 8 से 2 गया 6, 12 7 गए 5, 56 का डिफरेंस है। अब एक बार और डिफरेंस ले ले, 24 से 40 16 बढ़ रहा है, 40 से 56 ये भी 16 बढ़ रहा है। 56 में 16 बढ़ा दोगे तो क्या आएगा, 60 70 72, 128 और 72 हो जाएगा 200। 200 है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो जो बच्चे ना रिकॉर्डेड देख रहे हैं वीडियो को वो इसको 1.5x पे देखेंगे तो उनको ठीक लगेगा, ठीक है। चलिए, या और तेज देखना चाहे बढ़ा सकते हैं, स्पीड तो आपके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को अदला बदली करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन से सोल्व होता है ऐसा क्वेश्चन हमेशा। तो चलिए 20 और 10, हमें रिजल्ट का ध्यान भी रखना है कि रिजल्ट बनाना है 20। तो 20 और 10 को यदि हम आपस में बदल देते हैं तो क्या आ गया, 10/5, 2 2 तिया 6, तो 20 और 6 26 से 4 कम 22, इससे तो नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर 4 और 5 को बदल लें, 4 और 5 को बदल लें, तो 20 डिवाइड बाई 4, 5 इंटू 3 15 हो गया ये। 15 और 10 25 से -5 20, बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। बेहद आसान सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। नंबर देखते ही पहचान में आ गए, यहाँ पर एकदम मजा आ जाएगा भाई, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो नंबर देखते ही पहचान में आ गए कि ये तो 7 लिखा है, 81 9 का स्क्वायर लिखा है। अब 7 का मतलब क्या है, 4 6 में 3 जोड़ दे तो 9 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ दे तो 11 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। इजी पीजी है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक निश्चित भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा गया, देखो ये गड़बड़ कर दी, कंप्यूटर इंग्लिश में लिखा है COMPUTER, कंप्यूटर इंग्लिश वर्ड, ठीक है। कंप्यूटर को ये लिखा गया है तो कीबोर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर हमने देखा कि जो लेटर वर्ड में है वो लेटर कोड में भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहां लिखा है CO, ठीक है, यहां लिखा है OC, MP PM, UT TU, ER RE, यानी दो दो लेटर को रिवर्स किया गया है। अब बस सीधा सीधा ऑप्शन का यूज करो, फटाफट निकाल दो। के ई बन जाएगा EK। अब देखो EK से ऑप्शन कौन सा है, पहला नहीं है, तीसरा नहीं है। फिर YB बन जाएगा BY, BY है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है। इतने से बस आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है आपका मिरर इमेज का। जिससे ही मिरर की पोजीशन देखते हैं हम राइट या लेफ्ट में तो तुरंत समझ में आ जाता है मिरर इमेज का सवाल। दिए गए प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या है जब दर्पण को प्रश्न आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो मिरर इमेज इसका निकालना है भाई, ठीक है। चलो देखो क्या आएगा। अब मिरर इमेज में होता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ठीक है। तो देख लो इसको हमें ऐसे पलटना है, तो इसका ऑप्शन से कर दो, क्या ये बनेगा। देखो यहां पर जो सुई है ना ये 7 और 8 के बीच में है, ये 7 और 8 होता है ना, ये 6 5 और 4, तो जितना ये 6 से आगे है ना इधर, उतना ही 6 से पीछे जाएगा, लगभग सुई जाएगा ये आपका ऐसे 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ तो 4 से पीछे चला गया, यहाँ घंटे वाली सुई
है नहीं, यहां भी नहीं है, तो डी बन जाएगा। ठीक है, इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका निर्माण दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं किया जा सकता। नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में हम कर देते हैं कि किनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां कह रहा है नहीं किया जा सकता है, तो पेंटर, PAINTER, पेंटर तो बन जाएगा। ट्रैक्टर, TRACTOR, ट्रैक्टर भी बन जाएगा। पेंटेड, तो देखो ऊपर ना डी नहीं है, तो यही नहीं बनेगा, तो यही हमारा आंसर है। कौन सा नहीं बन सकता? पेंटेड नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 10 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। पी का विवाह एम के साथ हुआ। पी इज मैरिड टू एम, पी इज मैरिड टू एम। अभी हस्बैंड वाइफ का क्लियर नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू एस की वाइफ है, डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ एस, मीन्स एस इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। जी ए की पुत्री है, जी इज डॉटर ऑफ ए। अभी ना अलग अलग है सब। ठीक है, एम एस की मदर है, एम मदर है एस की। ठीक है, तो एम मदर है एस की, तो पी फादर है, यानी एम वाइफ पी की, पी हस्बैंड एम का, एस हस्बैंड है डब्ल्यू का। ठीक है, चलो लिंक हो गए। एम एस की मदर है, ये हो गया। ए पी की सिस्टर है, ए सिस्टर है पी की, ए इज सिस्टर ऑफ पी, और ए की डॉटर है जी। लिंक हो गया, इजी है करना। हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू? पी डब्ल्यू का कौन है? तो हस्बैंड के फादर, हस्बैंड के फादर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ससुर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इजीली हो जाएगा ट्री बना के। ये जो सवाल है ये कभी आता था 10 साल पहले, ये सवाल एसएससी ने इस बार पूछ लिया मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 देख के। तो इसमें अभी फिलहाल का जो लेटेस्ट पैटर्न है, करंट में जो चल रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म ने ये वाले सवाल नहीं कराए, हमने खुद भी नहीं कराए ये वाले सवाल, क्योंकि बहुत पहले आते थे, है तो आसान ही, बट अभी बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, ये नया पूछ लिया। तो जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस कभी नहीं करी, हो सकता है उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई। चलो देखो क्या कह रहा है, 2 मैट्रिक्स दे दिए, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2। ठीक है, इसमें कहा कि 2 मैट्रिक्स प्रोवाइडेड, 1 यूजेस रो एंड कॉलम 0 to 4। ये रो है हमारी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो होती है, वर्टिकल कॉलम होती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिया है, ए लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय रो नंबर एंड कॉलम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 3 मींस रो 2 है, इसमें 2 3 का मतलब है रो नंबर है 2 और कॉलम नंबर है 3। 66 मींस रो नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 6। ठीक है, अब हमें इस वर्ड के लिए देखना है डंग, DUNG, DUNG, डंग के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसमें हम ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से चलेंगे, पहले एक लेटर के लिए सारे ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे 3 1, 3 रो 1 कॉलम पे डी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। 2 0, 2 रो 0 कॉलम पे डी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 4 2, 4th रो 2nd कॉलम पे डी है। ठीक है, 3 3, 3 और 3 पे डी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो पहले डी के लिए हमने ये सारे चेक किए, और इसमें ध्यान रखिए कि पहले है रो नंबर और बाद में है कॉलम नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। कई टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे कई कई क्वेश्चन आए, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के आप देखोगे 3-4 क्वेश्चन आए, डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं आया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए, कोडिंग डिकोडिंग के आए,
कैलेंडर क्लॉक कुछ नहीं आया, डाइस का आया एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं आया। देखो, साक्षी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, तो किसका इंट्रो दिया जा रहा है यहाँ? साक्षी का। पॉइंटिंग टू साक्षी आई सेड, तो मैं ये परिचय दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा मेरी पत्नी का बेटा, मेरी पत्नी का बेटा मेरा बेटा हुआ, ठीक है। मेरी पत्नी का बेटा मेरा बेटा, बेटे का भाई भी बेटा, और बेटे की बेटी, बेटे की बेटी हो जाएगी पोती। तो मैं साक्षी से किस प्रकार संबंधित हूं? अब वो मेरी पोती है, तो मैं साक्षी का कौन हुआ? दादा या दादी, ठीक है। लेकिन मेरी पत्नी थी ना, मेरी पत्नी थी, इसका मतलब मैं पुरुष हूं, तो मैं दादा ही बनूंगा, दादा हो जाएगा, ठीक है। चलो, जेंडर ना यहां इससे क्लियर हो जाएगा, मेरी पत्नी कोई है, यानी मैं पति हूं, मैं पुरुष हूं। ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये वो क्या बेस्ड है, पर ऑप्शन दे रखे हैं तो इजी है इसको बनाना, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। ईच लेटर इन वर्ड इज असाइंड अ स्पेसिफिक नंबर फ्रॉम द फोर गिवन अरेंजमेंट्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। फोर अरेंजमेंट दे रखे हैं ऑप्शन में। आइडेंटिफाई विच वन रिप्रेजेंट्स ए मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड किससे मिल रहा है? व्हेन द नंबर्स आर ट्रांसलेटेड बैक टू देयर कोरस्पॉन्डिंग लेटर। एक शब्द में प्रत्येक अक्षर को एक विशिष्ट संख्या दी जाती है। इन अक्षरों की दी गई चार व्यवस्थाओं से पहचानने की कौन सा एक सार्थक शब्द का प्रतिनिधित्व करता है, जब संख्याओं को उनके संबंधित अक्षरों के में वापस अनुवाद किया जाता है। तो यहां हमें चलना है ऑप्शन से। देखो, 2 का मतलब है डी, 5 का मतलब है आई, 1 का मतलब है एन, 8 का मतलब है ए, 7 सी, 3 आई, 4 ओ, 6 टी, 9 आर। डी ने जम नहीं रहा, ठीक है। ये तो कोई मीनिंगफुल है नहीं। दूसरा देखते हैं, चलो। 5 पे है आई, 1 पे है एन, 2 पे है डी, आई एन डी आई, इन डी, टी आर, 8 पे ए, इंडिकेट का अर्थ बन रहा होगा शायद, 6 का टी, 4 का ओ और 9 का आर, इंडिकेटर। इंडिकेटर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर बन रहा है, सब बच्चों को इजीली समझ में आ जाएगा ये। चलिए, ये सवाल है आपका लैंग्वेज बेस्ड, एक ही क्वेश्चन आया है पूरा एनालिटिकल रीजनिंग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय सर्टेन इन्फ्रेंसेस। Consider the statement to be true even if it seems to be contradict commonly known facts. Read the inference carefully and decide which of them logically follows from the given statement. स्टेटमेंट यहां पे दे रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट है ह्यूमन कैन नॉट मैच द डेटा प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स विच परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। मनुष्य सुपर कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग गति से मेल नहीं खा सकता, क्योंकि जो प्रति सेकंड अरबों गणना करते हैं। सही बात है, हम भी एग्री करते हैं इससे, तो कि जो ह्यूमन है उसका जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड है वो सुपर कंप्यूटर जितना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर देते हैं पर सेकंड। तो यहां से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? ह्यूमंस आर लेस इफिशिएंट देन सुपर कंप्यूटर इन डेटा प्रोसेसिंग, कि जो मनुष्य है वो डेटा प्रोसेसिंग में सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम कुशल है। बिल्कुल सही है, ये तो हम कह सकते हैं, ये तो अनुमान है हमारा, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर रहा है सुपर कंप्यूटर, हम दो चार ही कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है ये। ह्यूमन एंड सुपर कंप्यूटर डिफर इन देयर कैपेबिलिटीज। जो मानव है और सुपर कंप्यूटर है वो उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनमें जो उनकी क्षमताएं हैं वो भिन्न है, ठीक है। मनुष्य और सुपर कंप्यूटर अपनी क्षमताओं में भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी।
क्योंकि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि वो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर रहा है और ये हम जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ही हो जाएंगे, दोनों ही हो जाएंगे। क्लियर? फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन आए हैं, बेहद आसान, और दोनों स्क्वायर के पूछ लिए। बताओ जी, हमने ट्रायंगल खूब कराया, स्क्वायर भी कराया हालांकि, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब जैसे मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, बस वही क्वेश्चन है जो हमने नहीं कराया, बाकी तो सब कराए। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं? तो ये तो हमने करा रखा है सीधा सीधा, कि जब रो कॉलम बराबर होते हैं, सबसे पहले हम इसमें ये सिमेट्री बनाएंगे, ठीक है। हमने देखा कॉलम 3 है, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन जाता है 1 प्लस 4 प्लस 9, 14 हो गए इसमें। 14 तो बेसिक स्ट्रक्चर में हो गया, और ये 1 1 अलग से हो गए 5। कितने हो गए? 14 प्लस 5 19 होगी। बेहद आसान सवाल है ये भी, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे, ये और भी आसान है। उम्मीद कर रहा हूं डायग्राम साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहां भी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, वही वाला जो लास्ट क्वेश्चन में था अभी 3/3 का। इसमें कितने हो जाएंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 14 प्लस 2 ये है, 14 और 2 हो जाएंगे 16, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो, हेलो, यस, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, करता हूं मैं बाद में बात। चलिए 17 नंबर देखिए। प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ गुणा और डिवाइड का अर्थ माइनस। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो क्या आएगा, यहां से प्लस का मतलब है डिवाइड, इक्वेशन की वैल्यू बतानी है, बेहद आसान है। गुणा का मतलब है जोड़, माइनस का मतलब है गुणा, और डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो क्या होगा? 36 इंटू 2/4, तो ये कितना आ जाएगा? 18। 18 प्लस 5, क्योंकि यहां से ना प्लस का 10 है, माइनस का 5 है, 23 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे, फिर से एक और क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। देखिए इसको, P का मतलब है प्लस, ठीक है, Q का मतलब है डिवाइड, R का मतलब है माइनस, S का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसमें कह रहा है कौन सा इक्वेशन सही है, तो यहां हम डिवाइड को लेके चलेंगे, क्योंकि सभी वैल्यू है इंटीजर में, तो डिवाइड पूरा पूरा जाना चाहिए। तो Q का मतलब है डिवाइड, तो हम यहां देख रहे हैं 5 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। S का मतलब है मल्टीप्लाई, लेकिन इधर 16 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 16 पंजे 80, 80 में 10 की भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। चलो आधा तो सोल्व कर ही लिया, देख ही लेते हैं। P का मतलब है +4 और R का मतलब है -3। 4 से 3 कम 1, 8 और 1 9, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाकियों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे, उम्मीद कर रहा हूं ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड डिटरमाइन द मिसिंग नंबर इन द लास्ट सेल। निम्नलिखित तालिका का निरीक्षण करें और अंतिम सेल में लापता संख्या का निर्धारण करें, ठीक है।
देखो क्या हो रहा है सर, इधर क्या हो रहा है, ए बी सी डी रिजल्ट बनाया है 40। तो अब हमें ये समझना है कि 40 कैसे आया। तो 5 और 2 7, 3 10 और 10 20, जोड़ने पर 20 आ रहा है सबको, 20 दूनी 40, 4 3 7 5 12 8 20, 20 दूनी 40। ठीक है, तो यहां भी इन सबको जोड़ के डबल कर दो, 6 4 10 2 12 12 24, 24 का डबल 48, 48 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इजीली हो जाएगा ये वाला सवाल भी। तो कमेंट में आप अपना मेंस का रीजनिंग का स्कोर जरूर लिखिएगा कि रीजनिंग में आपका कितना आया। तो देखते हैं कितने बच्चे 90 से 90 बनाए पूरे के पूरे। चलो 20 नंबर, अक्षरों के उस समूह की पहचान करें जो क्रम में आगे आना चाहिए। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ लेटर दैट शुड कम इन प्लेस ऑफ द सीक्वेंस। तो ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को। देखो जेड से डब्लू, जेड का नंबर याद है आपको 26, डब्लू का नंबर है 23, 3 कम हो रहा है। फिर 20, ये भी 3 कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो -3 चल रहा है, 17 से कम 14, एन आ जाएगा। और एन वाला एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा बस। क्लियर? तो लेटर पोजीशन याद है तो बहुत आसान है इसको बनाना। देखिए एक और आ गया लेटर पोजीशन बेस्ड। ई से जी +2 हो रहा है, जी से जे +3 हो रहा है, जे से ओ +5 हो रहा है। ठीक है, अब ये हम प्राइम नंबर भी तो बोल सकते हैं, प्राइम 2 3 5 7। ठीक है, 15 7 22 वी हो जाएगा। वी वाला ऑप्शन एक ही है हमारे पास, और साथ में विपरीत जोड़ा भी है यहाँ। ठीक है, ये अपोजिट पेयर भी है, अपोजिट पेयर भी है ये। ठीक है, ई वी जी टी जे क्यू ओ एल वी ई। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रश्न में 3 आकृतियां हैं, एक्स वाई जेड का एक सेट दिया है। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ 3 फिगर्स एक्स वाई एंड जेड, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर में दिखाई गई है। Showing a sequence of folding a piece of paper, figure Z shown the manner in which the folded paper has been cut. Choose the figure which would most closely resemble the unfolded form of figure Z. तो X में पहले कहा ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ फोल्ड किया। अब इसको ऐसे काटा गया है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ लेफ्ट राइट में तो मिरर इमेज बनता है, ऊपर नीचे वाटर इमेज बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। और ऐसा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे 23 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आ रहा है इधर। विच फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप अमंग फादर टीचर एंड मेल। तो सबसे ज्यादा मेल है, सबसे ज्यादा मेल्स हैं, तो सारे फादर्स मेल होंगे, सारे फादर तो मेल ही होंगे, और कुछ फादर टीचर होंगे। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो 24 ये थोड़ा सा है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। तो इसमें कहा है देयर आर ए डेफिनेट रिलेशनशिप अमंग ए एंड बी, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फिगर सी एंड डी। यानी एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया ये, जो ए और बी में रिलेशन है वही सी और डी में है, फिगर सीरीज नहीं है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनालॉजी है, फिगर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी। जो बच्चे सीरीज मान के सोल्व करेंगे ना इसको फिगर सीरीज, फंस जाएंगे। तो देखो क्या रिलेशन है यहाँ पर, हम देख पा रहे हैं कि ये जो टी है वो इधर उल्टा हो गया, तो ये जो एरो है इधर उल्टा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा कुल मिला के, मतलब ये नीचे ऊपर हो जाएगा।
सी इधर आके पलट गया, ठीक है, तो सी इधर आके सीधा हो जाएगा। ये जो एस है इधर आके 90 डिग्री पे चला गया, तो ये जो प्लस है ये तो प्लस ही रहेगा, और ये न्यू न्यू आ गया, इधर न्यू आएगा इसमें कोई, ठीक है। टी एरो प्लस न्यू, ये तो ओल्ड है, ये तो ओल्ड है। टी एरो मल्टीप्लाई नहीं होगा, टी एरो मल्टीप्लाई नहीं होगा, टी एरो प्लस न्यू, हाँ ये न्यू, चलो पांचवा भी नहीं होगा। अब देखो चार जो आया ना, ये नहीं आंसर यही हो गया हमारा। अब इधर देखना है चार कहां लिखा है, इधर चार लिखा है तीसरे पे, तो तीसरा मार्क करना है आंसर। ये बच्चे कुछ गलती कर बैठेंगे, और जिनसे ये गलती हुई है वो भी बताना कौन ये गलती कर पाए कि चार यहां देखा और चार को ही मार्क करके आ। चलिए अगला सवाल देखिए, 25 नंबर क्या आएगा। Select the group of letters that when inserted in order from left to right into the blank of the incomplete series will logically complete it, ठीक है। तो देखो लास्ट में हमने देखा बी है, तो बी हमें यहां दिखाई दे रहा है, तो कितने का ग्रुप बना रहा है, 5 5 का। तो यदि हम 5 5 के ग्रुप बना लेना तो 4 ग्रुप बन जाएंगे। टोटल 20 लेटर है, 20 में 4 या 5 का ही बनता है। तो अब देखो ऑप्शन पे हम ध्यान देना, तो शुरू में सब में एफ एच एस लिखा है, एफ एच एस, लास्ट में देखो एच के लिखा है सभी ऑप्शन में, एस एफ एच के बी, एस एफ एच के बी, एस एफ एच के बी, सारे सेम हो गए। तो बीच में आएगा एस के एच बी, एस के एच बी, एस के एच बी, एस के एच बी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर। वन मोर एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी के भी आप देख रहे हैं, नंबर एनालॉजी के 2 क्वेश्चन। तो मुझे तो ये लग रहा है कि प्रीलिम्स की रीजनिंग टफ थी मेंस के कंपैरिजन में। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। तो यहां नंबर हमने पहचान लिए कि ऐसे ऐसे सवाल तो मैं कराता भी नहीं था प्रैक्टिस में, ये तो वैसे ही हो जाएंगे सब सोल्व। बढ़िया बढ़िया लेवल के टॉप 1000 क्वेश्चन कराए पीवाईक्यूज, गजब गजब के सारे छाट के, ठीक है। तो 30 हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब 64 और 4 68, 5 का क्यूब 530, ठीक है। तो मैट्रिक्स वाला एक नया क्वेश्चन है, बाकी अभी तक कोई नया है नहीं। ये वाला सवाल देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का भी। अलमीरा को यदि ये लिखा गया है तो ये किसका कोड है, ये ध्यान रखिए, तो किस शब्द को ये लिखा जाएगा, तो शब्द पूछा है इसमें, यानी डिकोड करना है, ठीक है। तो ए एल एम आर एम आई आर ए एच, तो बोला गया है बी बी एन पी एम डब्ल्यू जी ओ, ऊपर नीचे लिखते हैं तो इजीली हम इनको रिलेट कर पाएंगे। ए बी एल एन मान के चलो, लेटर याद है आप, 13 3 16 9 4 13 18 5 23 1 और 6 7 18 सॉरी 8 और 7 15, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही हो रहा है। तो इधर ना माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिकोड कर रहे हैं। तो डी से -1 सी, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एन से -2 एल, सी एल है ऑप्शन नंबर 2 में, बस इतना ही काफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये ट्रांसपेरेंट शीट का क्वेश्चन है, ताकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने करा है, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन में हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड है फिगर, तो लेफ्ट साइड इसे फोल्ड करना है। तो जब लेफ्ट साइड फोल्ड करेंगे तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, वो तो इधर ही ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, मिरर इमेज बनाएगा, और ये जो सर्कल है वो ऐसे बन जाएगा।
ऐसा ऑप्शन है हमारे पास बी। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखिए। वुडलैंड को ये लिखा जा रहा है, पीरियोडिक को ये लिखा जा रहा है, तो मैगजीन को क्या लिखा जाए? देखो चारों ऑप्शन में पहला लेटर क्या है, अलग है। तो W से Z हम देख रहे हैं +3 हो रहा है, P से S भी +3 हो रहा है, M +3 कर देंगे तो P हो जाएगा। P वाला ऑप्शन एक ही है हमारे पास, बन जाएगा आंसर। यदि आप चाहते हैं रिस्क बिल्कुल ना लें तो यहां पर आपको एक दो और चेक करना पड़ेगा। O से I -6, E से Y -6, A -6 करेंगे तो U आ जाएगा। A का मतलब है A 27 पे लेना पड़ेगा, P के साथ U है, बिल्कुल है, मतलब ठीक है। ठीक है, चलो ये अंतिम सवाल है। तो पूरा सेट देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि भाई 90 से 90 नंबर लाना बहुत ही आसान है इस सेट में। और जो बच्चे 90 से 90 नहीं लाए हैं, मतलब 80 से नीचे वाले हैं, तो उनका ओवरऑल स्कोर में फर्क दिखाई देगा इस चीज को लेकर। देखो ये शेप आपको कहां एज इट इज दिखाई दे रही है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन इज नॉट अलाउड कहां दिख रहा है? ये पहले में ही दिख रहा है, इधर देखो। ये दिख जाएगा यहाँ। ठीक है, तो वीडियो का सॉल्यूशन पसंद आए होगा तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। और आपने मेंस लिखा है तो आपके रीजनिंग में कितने नंबर आए, ओवरऑल भी बता सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो डिस्कशन हमने किया है ये आपको अच्छे समझ में आ गया है, हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल गया है। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।